आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का अब दिल में बुला उसको जो दूर नहीं तुमसे। अब दिल में बुला उसको जो दूर नहीं तुमसे, जो दूर नहीं तुमसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसे तो प्रभु के देह धारण का संदेश का महोत्सव 25 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन यदि ये महोत्सव पुण्य सप्ताह के बीच में आ जाए तो फिर इसे पास्का के दूसरे सप्ताह के सोमवार को मनाते हैं। और आज वही सोमवार है और इसलिए आज हम प्रभु के देह धारण का संदेश का महोत्सव मना रहे हैं। गब्रियल दूत ने मरियम को संदेश दिया और हमारे मुक्ति का आरंभ हुआ। ईश्वर हमारी मुक्ति चाहते हैं और इसके लिए आवश्यक है कि हम हमेशा अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, उसको स्वीकारें और ईश्वर के पास वापस आ जाएं। तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, आज फिर से एक बार जब हम ये मिस्सा बलिदान आरंभ कर रहे हैं, अपने पापों के लिए पछताएं, ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें ताकि हम इस मुक्ति को फिर से अनुभव करें और ये मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। क्रिस्त हम पर दया करो, हम अविश्वासी कृपा करो। क्रिस्त हम पर दया करो, हम अविश्वासी कृपा करो। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। महिमा हुए
परमेश्वर की महिमा होवे, ईश्वर की महिमा होवे, परमेश्वर की महिमा होवे, ईश्वर की। ऊंचे गगन में महिमा गरिमा, धरती में शांति भले मानव को महिमा होवे, परमेश्वर की महिमा होवे, ईश्वर की। हम तेरा यश गाते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। स्वर्ग के स्वामी प्रभु परमेश्वर, तू बलशाली पिता हमारे, यीशु मसीह एकमात्र पुत्रेश्वर, पाप हर लेते बलि तुम्हें मने, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। स्वर्ग में बैठे पिता के दाएं, सुन लो विनती हमारी प्रभु, तू ही पावन तू ही प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार, पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमेन। पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि तेरा शाश्वत शब्द कुंवारी मरियम के गर्भ में मानव देह धारण करे। हम विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य है। तेरी कृपा से हम उनके ईश्वरत्व के सहभागी बन जाएं। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, वाक्य संख्या 10 से लेकर 14 तक। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
वचन अनादि विद्यमान, शब्द देह बना, मरियम से जन्मा, सृजनहार वह तारणहार बना, विश्व विधाता जग के त्राता, वह मेरे स्वामी, वह मेरे स्वामी, वह मेरे स्वामी। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, वाक्य संख्या 4 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है। साड़ों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तूने ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ। यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु बोल, प्रभु बोल, प्रभु बोल, प्रभु तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन ही मन सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे।
प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वो याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि मैंने मिस्सा के प्रारंभ में बताया कि आज हम प्रभु के देह धारण के संदेश का महोत्सव मना रहे हैं। और यह संदेश, ये पर्व वास्तव में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसको चाहे तो हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। हम चाहे तो इसको एक छोटा क्रिसमस बुला सकते हैं, क्योंकि आज के इस संदेश के द्वारा ही मरियम अपने गर्भ में यीशु को धारण करती है और फिर आज से 9 महीने के बाद अर्थात 25 दिसंबर को मरियम यीशु को जन्म देती है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, इस पर्व को सिर्फ यीशु के जन्म के 9 महीने पहले का गर्भधारण का पर्व जैसा बस नहीं समझना चाहिए। इस पर्व को समझना चाहिए पूरे मुक्ति विधान के इतिहास के प्रारंभ के रूप में। और यदि आज के इस पर्व में हम मरियम पर मनन चिंतन करें तो मरियम को हम नई हेवा के रूप में देखना चाहिए। जी हां प्रिय भाइयों और बहनों, मरियम इस नई सृष्टि के मुक्ति विधान के इस नई सृष्टि के नई हेवा है। और इसको समझने के लिए आज के सुसमाचार में हमको थोड़ा मनन चिंतन करना चाहिए। बहुत सी बातें हैं जो हम पुरानी हेवा के साथ तुलना कर सकते हैं। समानांतर रूप से कई बातें चलती है। अगर आज के सुसमाचार को हमने ध्यान से सुना है तो हमने पाया है कि मरियम के लिए स्वर्गदूत गैब्रियल संदेश लेके आया था। वो मरियम जो नए मुक्ति विधान का प्रारंभ कर रही है, उसके लिए स्वर्गदूत गैब्रियल आता है। पुरानी हेवा की क्या बात थी? पुरानी हेवा के लिए उस समय शैतान सांप के रूप में आया था। और प्रिय भाइयों और बहनों, इसके बाद भी बहुत सी चीजें ऐसी है जो हम तुलना कर सकते हैं। जब गब्रियल दूत मरियम को ईश्वर की योजना के बारे में बताता है तो मरियम ईश्वर की योजना पर विश्वास करती है। मरियम ईश्वर के शब्दों पर विश्वास करती है। इसके बदले वो पुरानी हेवा ने क्या किया? उस हेवा और आदम को ईश्वर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि तुम सारे फलों को, सब कुछ को खा सकते हो, लेकिन इस पेड़ के फल को नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम ये खाओगे तुम नष्ट हो जाओगे। ये ईश्वर के वचन थे। लेकिन क्या हेवा ने उन वचनों पर विश्वास किया? नहीं, वो तो शैतान के बहकावे में आ गई थी। उसने शैतान पर विश्वास किया लेकिन ईश्वर पर, उसके वचनों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मरियम वह ईश्वर के वचनों पर विश्वास करती है। और सबसे सुंदर वाक्य जो मरियम ने कहा उस पूरे दूत संदेश में, मरियम ने स्वर्गदूत गैब्रियल से कहा, देखो मैं प्रभु की दासी हूं,
तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इस वाक्य के द्वारा मरियम जैसे गब्रियल दूत को कह रही है कि हे गब्रियल दूत, मैं ईश्वर की हर एक बात को मानने के लिए तैयार हूं, मैं उसके वचन पर चलने के लिए तैयार हूं। वो जो कुछ मुझसे चाहता है वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूं। पुरानी हेवा ने क्या किया? उसको बोला गया था ये फल नहीं खाना, पर उस हेवा ने ईश्वर की आज्ञा को, उसके वचन को तोड़ा और उसने ना केवल वो फल खाया, पर उसने आदम को भी वो फल खिलाया जिसके कारण पाप इस दुनिया में आए। पर इसके बदले जब मरियम ईश्वर के सामने स्वर्गदूत गब्रियल से कहती है कि मैं ईश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार हूं, तो फिर पाप इस दुनिया में नहीं आया। जो आया इस दुनिया में उसी क्षण मरियम के गर्भ में, वो था यीशु, मुक्ति विधान। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए मरियम का कद ऊंचा है, इसलिए मरियम नई हेवा है, और इसीलिए हम मरियम की श्रद्धा और उसको आदर और उसकी भक्ति करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए मरियम को भी ईश्वर और उसके दूतगण बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। आज के दूत संदेश में जो पहला शब्द दूत ने मरियम के लिए कहा था वो क्या था? दूत ने मरियम के लिए कहा था प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रणाम। यदि हम पुराने व्यवस्थान को पलट कर देख ले तो हम पाएंगे कि वहां पर जो सैनिक लोग थे या आम जनता थी, वो अपने राजा को दंडवत करके प्रणाम कहते थे। और इसलिए यद्यपि उपहास के लिए ही सही, पर जब यीशु पकड़वा गए तो सैनिक उनका उपहास करते हुए कहते थे प्रणाम यहूदियों के राजा। दूतगण किसी को प्रणाम नहीं कहते थे, यद्यपि शायद लोग दूतों को भी प्रणाम करते होंगे क्योंकि वो तो ईश्वर के निकट थे, करीब थे। फिर गब्रियल दूत मरियम को क्यों प्रणाम करके संबोधित करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि ये नई हेवा वास्तव में ईश्वर के इतने करीब है, अपने पुत्र यीशु के इतने करीब है कि वो प्रणाम के योग्य है, वो किसी रानी से कम नहीं। इसलिए तो हम मरियम को स्वर्ग की रानी भी कहते हैं। क्यों मरियम इतनी महान बन गई? सिर्फ और सिर्फ इस कारण क्योंकि उसने जो दूत से कहा, उसने जीवन पर्यंत अपने जीवन में उस बात को लागू रखी, उस बात पे कायम रही, और वो बात थी कि मैं प्रभु की दासी हूं, उसका कथन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मैं ईश्वर के कथन को, उसके वचन को मानने के लिए तैयार हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इतना सुंदर महोत्सव मनाते हैं, स्वर्गदूत का मरियम को यीशु के देह धारण के संदेश का महोत्सव, तो हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? एक बात तो तय है कि हमारे जीवन में भी मुक्ति तभी संभव है जब हम मरियम के समान ईश्वर के वचन को अपने जीवन में कायम रखने के लिए तैयार हो। जब हम ईश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जिएंगे, जब हम उसके कहना मानेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो निश्चित रूप से हम भी हमारे दैनिक जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, शायद हमारी कलीसिया में ईश्वर की मुक्ति को अनुभव करेंगे। यदि आज हम उसके मुक्ति को, उसके खुशी को, उसके कृपा को अनुभव नहीं करते हैं, तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हम ईश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं हैं। आज मरियम हमको सिखाती है कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो ईश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखो। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम ईश्वर की आज्ञाओं को माने, हम ईश्वर के वचन को माने। मरियम के समान हम ईश्वर के समक्ष बोल सके कि देखो मैं प्रभु का दास हूँ, तेरा वचन, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और यदि हम अपने जीवन को ऐसा जिएंगे तो निश्चित रूप से हम उसकी मुक्ति को अनुभव करेंगे। ईश्वर हमें यही कृपा प्रदान करे। आमीन।
हम सब खड़े हो जाएं। ईश्वर पर अब हम अपना विश्वास प्रकट करें और एक साथ कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देहधारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आशाएं दिल में लेकर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं हम। सब कुछ तो है मेरा, तुझ बिना कुछ मेरा। जो भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो, स्वीकारो, स्वीकारो। मेरा जीवन है तेरा प्रभु, स्वीकारो, स्वीकारो। अपने हाथों से पावन करो, स्वीकारो, स्वीकारो। मेरा जीवन है तेरा प्रभु, स्वीकारो, स्वीकारो। अपने हाथों से पावन करो। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयापूर्वक अपनी कलीसिया की ये भेंट स्वीकार कर हम विश्वास करते हैं कि तेरे इकलौते पुत्र के देह धारण के समय हमारी मुक्ति का शुभारंभ हो गया। ऐसी कृपा कर कि हम इस रहस्य का समारोह सहर्ष मना सके, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं के विषय में स्वर्गदूत ने धन्य कुंवारी को संदेश दिया कि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मानव जाति की मुक्ति के लिए मनुष्यों के बीच जन्म लेंगे। मरियम ने संदेश पर विश्वास किया और बड़े प्रेम से अपने निष्कलंक गर्भ में ख्रिस्त को धारण किया, ताकि इज़राइल से की गई प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएं
और सब राष्ट्रों को उसकी आशा से अधिक मुक्ति मिल सके। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान करते हैं। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पवन पवन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा अत्यधिक है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य है वे जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और निर्वाचित धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के प्रभाव से हमारे हृदय में यह विश्वास सुदृढ़ कर दे कि कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य है। उनके पुनरुत्थान के मुक्तिदायी सामर्थ्य से हम अनंत सुख का सौभाग्य प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोग को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के दूत ने मरियम को संदेश दिया और वहाँ पावन आत्मा से गर्भवती हुई। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। दिव्य शब्द देह बना और हमारे बीच में वो शाश्वत रहा। दिव्य शब्द देह बना। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण है तू, प्रभु तेरे साथ है। ओ माँ मरिया,